ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। हमेशा की तरह इस ट्रेड सेटअप को 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले आज कुछ बड़े न्यूज के ट्रिगर्स हैं जो एज अ ट्रेडर आपको पता होने चाहिए, उनकी चर्चा करेंगे। ट्रेड टेक अवे में टेक्निकल ऑप्शन चेन के बेसिस पे कौन सी बड़ी बातें हैं जो हमें देखनी है। आज मंथली एक्सपायरी भी थी तो कुछ क्लैरिटी निकल के आ रही है बड़े टाइम फ्रेम पे, उसकी चर्चा करेंगे। इसके बेसिस पे फिर हम लोग अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ट्रेड की स्ट्रेटेजी बनाने के बाद आप कब और कैसे एग्जीक्यूट करोगे उसके लिए लेवल्स जरूरी हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के केस में लेवल्स की चर्चा करेंगे, बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये रहेगा कि पूरे वीडियो में आगे होने क्या वाला है। अगर आप किसी भी पार्ट पे स्किप करना चाहते हो, आपको लगता है वीडियो बड़ा है, तो टाइम स्टैंप मैं लगा दूंगा, किसी भी पार्ट पे आप स्किप कर सकते हो, कोई चिंता नहीं है। तो आइए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज के बड़े ट्रिगर की बात कर लेते हैं। आज शाम को 5:30 बजे भारत का सेकंड क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ डेटा आने वाला है, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ये डेटा आएगा। लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी की एक्सपायरी शिफ्ट हो रही है फ्रॉम थर्सडे टू वेडनेसडे। ये खबर आपको अभी से पता चल चुकी होगी। और पहली एक्सपायरी 6 सितंबर की जो होगी वीकली कॉन्ट्रैक्ट, अब वेडनेसडे को हुआ करेंगे। ये बदलाव है। ये बदलाव आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ वीकली कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई चेंज नहीं है। उसके अलावा कुछ ग्लोबल ट्रिगर्स, और यार आपने इसके बारे में कल चर्चा की थी। कल जब मैंने पूछा था, ये अचानक से यार बैंक निफ्टी में कोई बिकवाली आई थी, आपको पता है ना। कल मैंने बोला था ये पैनिक सेल है। मुझे लगता है ये ऑपरेटर्स का काम है या इनसाइडर को कोई ऐसी खबर पता है जो हम लोग को नहीं पता। मैंने बताया था कि कैसे 2 बजे के बाद अचानक से बहुत ज्यादा बिकवाली की गई थी बैंक निफ्टी में। फिर उसके चर्चा करते समय आपने बोला था कहीं इसमें डॉलर इंडेक्स बॉन्ड यील्ड का तो हाथ नहीं है। मैंने आपको कमेंट सेक्शन में ही किसी एक के कमेंट पे आंसर किया था कि नहीं बॉस, देखो डॉलर इंडेक्स बॉन्ड यील्ड में हल्की सी करेक्शन आई है, ये आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। आज आप देखिए कौन से सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म किया, आईटी। नेस्डैक भी कल यूएस के मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया था। तो अगर आप डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड की बात कर रहे हो, डॉलर इंडेक्स में नीचे 102.70 पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस की 4.1 पे बहुत मजबूत सपोर्ट है। बेसिकली अगर डॉलर इंडेक्स 102.70 के नीचे चला जाता है ना, तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। आप बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ दोगे। मुश्किल होगा इस लेवल को तोड़ना, आप नजर रखिएगा, ट्रैक करते रहिएगा। उसके अलावा अब क्लैरिटी मिल चुकी है, जो सबसे बड़ी बात है कि कल हुआ क्या। जो ऑपरेटर ने बिकवाली की थी बैंक निफ्टी में, क्यों की थी, ऐसी क्या खबर है जो उन्हें पता थी हमें नहीं पता थी, वो अब निकल के आ चुकी है। खबर के पीछे फिर से अडानी जी हैं और अडानी की कहानी अभी भी चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं, हुआ क्या है। देखो, फाइनेंशियल टाइम्स में अडानी पे फिर से एक रिपोर्ट निकली है। बेसिकली इस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से भारत में जो लिस्टिंग का कानून है, भारत में लिस्टिंग का कानून क्या कहता है। अगर आप भारतीय स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रहे हो तो आपकी कुछ परसेंटेज पब्लिक के पास होनी चाहिए, ताकि वो एक फ्री फ्लोट बना रहे, उस स्टॉक की ट्रेडिंग बनी रहे, लिक्विडिटी रहे इस स्टॉक में। वो कितना है, सेबी कहती है कि 25% मिनिमम पब्लिक के पास होना चाहिए। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स अखबार में जो रिपोर्ट निकली है उसमें उन्होंने बताया है बहुत ही डिटेल में कि किस तरह से लगभग 13% हिस्सा जो फ्री फ्लोट का था ना, वो अडानी ने अपने ही शेयर्स में खरीदा है इनडायरेक्टली। दूसरे देशों के माध्यम से इन स्टॉक्स में डिफरेंट कंपनीज बना के अपनी होल्डिंग बनाए रखी है। तो बेसिकली उल्लंघन किया है उन्होंने लिस्टिंग के कानून का, और इस पे डिटेल रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट के बारे में मैं 2 बातें कहूंगा। सबसे पहले, ये रिपोर्ट किसने निकाली है, कौन है इस रिपोर्ट के पीछे। तो आप जानते हो इस रिपोर्ट के पीछे द फेमस इनफेमस पर्सन कौन है, जॉर्ज सोरोस। और आप जानते हो कि उनकी क्या विचारधारा है। तो इस इंफॉर्मेशन को आप किस तरह से लेना चाहते हो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन जो मेरी ओपिनियन है इस पे, वो मैं क्लियरली बताऊंगा, ठीक है। मेरी जो ओपिनियन है, अगर आपको याद है हिंडनबर्ग ने भी तो रिपोर्ट निकाली थी, जिसके बाद हमने बड़ा सा रिएक्शन दिया था। अगर आप देखो तो उन्होंने सेम आरोप, इनफैक्ट उस रिपोर्ट में तो और ज्यादा डिटेल में आरोप लगाए थे, बिल्कुल सेम बात उन्होंने अपने ही रिपोर्ट में बता चुके हैं। और अब फाइनेंशियल टाइम्स भी वही बात कह रहा है। तो मेरा सिंपल ये पॉइंट है कि भाई हम इस बात पे रिएक्शन दे चुके हैं,
जब हिंडनबर्ग ने निकाला था उस पर रिएक्शन दे चुके हैं, अब एक ही बात पे कितनी बार रिएक्शन दें, और एक ही बात पे हम उतना रिएक्शन बार बार नहीं देंगे। हिंडनबर्ग ने निकाली थी, वो हमें शॉक लगी थी, शॉक के वजह से हमने अडानी के शेयर्स को बहुत ज्यादा पिटाई की थी। अब आप अगर सेम रिपोर्ट सेम बात कहोगे ना, तो अब उतनी पिटाई नहीं होगी अडानी के शेयर की जितनी उस समय हुई थी। उदाहरण के तौर पे बेसिकली मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपका एक दोस्त है कुलदीप, वो कहता है भाई तुम्हारी बंदी ना कल सिविल लाइंस में घूम रही थी किसी और के साथ। आप कहोगे दत्त मैं नहीं मानता, मेरी वाली अलग है। आप कहते हो ये देखो फोटो, देखो फोटो, आपको सबूत दिखा देता है, आप शॉक में आ जाओगे, आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे, आपका काफी बड़ा रिएक्शन आएगा और आप हो सकता हो लड़ाई करने भी पहुंच जाओ, तो बड़ा रिएक्शन आएगा। लेकिन अब आपका दूसरा दोस्त है तहसीन, वो भी आपके पास आ जाता है, वो कहता है भाई तुम्हारी बंदी ना कल मुझे सिविल लाइंस में दूसरे लड़के के साथ दिखी। तो आप कहोगे हाँ कुलदीप बता चुका है, एक ही बात पे कितनी बार मैं बताऊं, वो बेवफा है, वो तो ऐसी ही है। अब उतना रिएक्शन नहीं आएगा। मेरा बात है कि अब हिंडनबर्ग की और सेम बातों पे उतना रिएक्शन हम कब तक दें। अब ये केस कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी जांच चल रही है, सेबी ये भी देख रही है किसने कितना कमाया है शॉर्ट करके, उसके बाद सेबी अपनी तरफ से एक्शन भी ले रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। कितनी बार एक ही चीज पे रिएक्शन देंगे, सिंपल बात है, ठीक है। लेकिन ऑपरेटर्स अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल डंप करने का प्रयास कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से कल ऑपरेटर्स का ही अटैक था बैंक निफ्टी में, और आज भी मेरे हिसाब से ऑपरेटर्स का किया हुआ काम है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, स्पेशली बैंक निफ्टी में। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये थी मेरा विचार पर्सनली अडानी पे, आपके क्या विचार है वो जरूर बता दीजिएगा। ट्रेड टेक अवे में जाने से पहले वो छोटी सी अनाउंसमेंट, कल 1 तारीख है, कल हम लोग अपनी बुक का गिव अवे करने जा रहे हैं, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक बाय विलियम ओ नील। आपको पता है पूरे हफ्ते हमने ये बुक रखी थी, आप लोग ने बहुत ज्यादा समर्थन किया। क्या करना था, लाइक करना था, सब्सक्राइब करना था, कमेंट करना था। उस जोश को अभी खत्म ना करें, हम एक ऐसे सब्सक्राइबर को सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया है और उनको ये बुक देंगे। दूसरी बात है, अगर जिसको नहीं मिलती, आप में से बहुत लोग मुझे सपोर्ट करते हो तभी तो ये चैनल संभव है। तो ऐसा नहीं है कि एक को दे दिया तो अब अगली बार किसी और को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, गिव अवे चलती रहेगी, बट जोश को बनाए रख। आइए चलते हैं, ट्रेड टेक अवे की बात क्या है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही क्रिटिकल लेवल पर है और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर निफ्टी और बैंक निफ्टी का निगेटिव हो चुका है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। आइए निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, सबसे पहले कल कौन से लेवल की चर्चा की थी। निफ्टी के केस में इंट्राडे में बोला था सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 19,300 का, अगर 19,300 ब्रेक होती है तो एक आखिरी सपोर्ट 19,230 19,200 की है। आज की आप लो देखिए, बिल्कुल 19,230 के आसपास की है। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस दी थी 19,250 की। आज आप देखिए ऑलमोस्ट 19,250 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के आसपास आप बैठे हुए हैं। आपने बोला है नंबर्स इंग्लिश में बोलने को, तो मैं ध्यान रखने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर हम लोग टेक्निकल स्ट्रक्चर पे एक बार ध्यान लेते हैं, तो ये डेफिनेटली काफी बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, बेरिश मारूबोजो भी कह सकते हो। दूसरी बात है, चैनल के बॉटम को ब्रेक करते हुए बन रही है और मल्टीपल सपोर्ट्स को ब्रेक कर रही है। एक आखिरी सपोर्ट 200 230 की अभी भी बची हुई है, लेकिन कितने हाई वॉल्यूम पे ये बेयरिश फॉर्मेशन हो रही है। अब बड़ी बात पे आते हैं, जो मंथली फॉर्मेशन है। आपको याद है ना, आज के एनालिसिस में मैंने आपसे बात की कि मंथली फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक निफ्टी का निगेटिव हो रहा है। जरा आइए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पे, कितने टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। निफ्टी के केस में ऑलमोस्ट यहां पे आपको बेरिश एनगल्फिंग जैसी दिख रही होगी, बट ये बेरिश पियर्सिंग है, बहुत खूबसूरत बेरिश पियर्सिंग फॉर्मेशन हो रही है, हाई वॉल्यूम पे हो रही है। अप ट्रेंड में निफ्टी चल रही थी, 16,800 से जो तेजी हो रही थी अप ट्रेंड की, उसकी रिवर्सल फॉर्मेशन है और लंबे टाइम फ्रेम पे हो रही है। ये निफ्टी को आने वाले अगले 2-3 महीनों के लिए खराब बना देता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, इस पे प्लीज नजर रखिएगा। और ये लॉन्ग टर्म में निफ्टी को डेफिनेटली सेल ऑन राइज बना देता है। उसके अलावा कल वीकली क्लोजिंग भी है, ध्यान रखिएगा सिर्फ एक लेवल पे 19,200 का लेवल कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, वीकली टाइम फ्रेम से निकल के आ रहे हैं। 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आज शुरुआत में आपकी शॉर्ट कवरिंग आई थी, उसका रीजन था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे आएंगे तो एक्सप्लेन करेंगे। उसकी वजह से निफ्टी भी थोड़ा ऊपर गया था, लगभग आज 19,400 की तरफ बढ़ने की कोशिश किया था। कल हम लोग ने जो ट्रेड सेटअप दिया था उसमें पहली रेजिस्टेंस 19,370 टू 19,450
1925 की थी। आज की टॉप आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आई थिंक 19380 की है। तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के लेवल से घूमा और नीचे सपोर्ट के लेवल पे रुकने की कोशिश किया था। एक क्रिटिकल सपोर्ट ब्रेक किया 19300 का और फिर 19230 के सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर आने का प्रयास किया। लेवल को रिस्पेक्ट तो किया इस बाजार ने, ये कहना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो ये बाजार ऑप्शन सेलर्स टाइप का बाजार था। आज मंथली एक्सपायरी, आज मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन सेलर ज्यादा नुकसान किए हैं, ये सेलर वाले मार्केट देखने को मिला है। उसके अलावा अगर हम लोग ऑप्शन चेन पे जाएंगे तो सबसे पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन में ज्यादा कोई डेटा है नहीं, बहुत छोटा डेटा है। लेकिन जितना भी डेटा है मैं आपको एक बार बताने का प्रयास करता हूं। छोटा डेटा इसलिए क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है, डेटा सारे एक्सपायर हो चुके हैं। बस एक सपोर्ट निकल के आता है 19200 की, जहां पे 44 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, ज्यादा नहीं है, जो है यही है। और 19400 की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 55 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, तो 200 सपोर्ट है। ये तो हम लोग पहले ही कह रहे हैं, टेक्निकल से भी निकल के आती है, ये छोड़ देते हैं। पुट कॉल रेशियो क्या है? पुट कॉल रेशियो 1 पे है, न्यूट्रल है, डेटा भी ज्यादा नहीं है, इग्नोर कर दो। आज ब्रॉडर मार्केट में क्या हुआ, निफ्टी 500 में क्या हुआ, मिड कैप स्मॉल कैप सारी चीजें मिला के वहां पे देखोगे तो बिल्कुल न्यूट्रलिटी थी। अगर एक शेयर बढ़ रहा था तो एक शेयर उसके सामने गिर रहे थे, कोई चिंता नहीं थी। लेकिन दबाव था कहां? जैसे कल कंसंट्रेटेड बिकवाली थी ना, आज की भी बिकवाली कंसंट्रेटेड है। निफ्टी 50 में देखोगे आज 14 शेयर ऊपर थे और लगभग 37 शेयर आपको नीचे देखने को मिले हैं। वॉलिटिलिटी इंडेक्स 12 पे बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। आइए बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी पे आओगे, सबसे पहले कल ट्रेड सेटअप में क्या बात कही थी कि 44,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, रुकना है तो 44,000 के आसपास ही बैंक निफ्टी रुकेगा। और स्टॉप लॉस 43,900 के आसपास दी थी। अगर आज आप देखोगे तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली शुरू में अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाई थी। और क्यों दिखाई थी? कल मैंने आपको बोला था ना कि बैंक निफ्टी में सब खराब है, लेकिन पुट कॉल रेशियो ओवर सोल्ड के आसपास है। एक लौता फैक्टर जो बैंक निफ्टी में आपका साथ देने के लिए तैयार है वो है पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो 0.6 के आसपास है, ये हल्की है। आज जिस भी कारण से इन ऑपरेटर्स ने बेचा है, अगर वो उतना खराब नहीं होता है, कल ग्लोबल सहारा मिलता है, आप 44,000 को डिफेंड कर लेते हो, तो पुट कॉल रेशियो का आपको कल समर्थन मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये आपके पक्ष में है, तो इस पे नजर रखिएगा। और आपको खुलते ही वहां पे थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली क्योंकि पुट कॉल रेशियो हैवी था। उसके बाद ऊपर गया, आज की टॉप ऑलमोस्ट 44,400 के आसपास थी और यही ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस का लेवल था, जो कि 44,500 से 44,600 था। तो बैंक निफ्टी ने भी लेवल्स को रिस्पेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का भी बेरिश साइड पे। आज आप देखोगे तो एक रेड कैंडल का ब्रेक डाउन होने की कोशिश कर रहा है। कल एक बेरिश एनगल्फिंग बनी थी, आज उसकी एक कंफर्मेशन कैंडल है। ये बेरिश एनगल्फिंग थी, इसकी कंफर्मेशन कैंडल है, चैनल के टॉप से बनी थी, जो मैंने कल इसकी चर्चा की थी। वॉल्यूम देखो भाई आज, यार ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। आई थिंक ये मई 2021 के बाद बैंक निफ्टी में हाईएस्ट वॉल्यूम है। मंथली एक्सपायरी पे होते हैं हाई वॉल्यूम, लेकिन ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि कोई इसको शॉर्ट कर रहा है। कल बोला था और आज न्यूज खबर हमें दिख रही है, तो ऑपरेटर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेटर का हमला किसी एक स्टॉक्स की जगह आई थिंक ज्यादा अब बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे हो रहा है। आप पूछोगे बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे क्यों हो रहा है? सबसे पहले अगर किसी स्टॉक पे करेंगे, आपको पता है ना सेबी की जांच चल रही है, ईडी भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वॉल्व हो चुकी है। अडानी वाले केस में जो हिंडनबर्ग ने शॉर्ट रिपोर्ट निकाली थी, उसके बाद कंपनियों ने दबा के मंदी की थी, शॉर्ट की थी। ईडी जांच कर रही है कि किसने कितना पैसा कमाया था। तो अगर आप सीधे स्टॉक को शॉर्ट करोगे ना, तो रेडार पे आ जाओगे, जांच बैठ जाएगी। लेकिन अगर इंडेक्स को शॉर्ट करोगे तो वो डेटा एग्जैक्टली आप कोरिलेशन निकाल नहीं पाओगे कि ये इसीलिए शॉर्ट किया गया है, इसलिए ये सेफर है। आप पूछो फिर बैंक निफ्टी क्यों अटैक कर रहे हैं? क्योंकि बैंक निफ्टी को इन्फ्लुएंस करना या सिंपल भाषा में मैनिपुलेट करना आसान है। 12 ही शेयर है, 12 से में से भी आप देखोगे 2-3 बड़े शेयर हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक ले लो, एसबीआई ले लो। इन 4 शेयर को कहीं मैनिपुलेट कर दो तो बैंक निफ्टी खुद मैनिपुलेटेड है। ये इंडेक्स पे अटैक हो रहा है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। और वॉल्यूम भी देखो, जबरदस्त वॉल्यूम यहां पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसकी मंथली क्लोजिंग भी है और मंथली क्लोजिंग में निफ्टी वीक है और बैंक निफ्टी भी बेहद ज्यादा वीक है। अगर आप यहां पे देखते हो, एक बेरिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन हो रहा है और एक इवनिंग स्टार की भी फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद जो ऊपर की पूरी अप ट्रेंड थी, उसकी रिवर्सल फॉर्मेशन यहां पे हो चुकी है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगले 2-3 महीने में बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट हो जाए, मुझे सरप्राइज नहीं होगा। आप इस पे ध्यान रखिएगा और ये डेफिनेटली
लॉन्ग टर्म में जैसे निफ्टी सेल ऑन राइज है, वैसे ही बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज बन चुकी है बिल्कुल क्लियरली। कल वीकली क्लोजिंग भी है, कल आपको एक लेवल पे ध्यान रखना है 44,850। क्या इसके नीचे जाके बंद हो रहा है? अगर इसके नीचे जाके बंद होता है तो और ज्यादा खराब स्ट्रक्चर हो जाएगा। बैंक निफ्टी 15 मिनट में वही शॉर्ट कवरिंग आई, शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर गया, 44,400 की तरफ बढ़ने का प्रयास किया और गिरा, लेकिन अभी भी आपकी जो क्लोजिंग है वो 44,000 के बिल्कुल आसपास हुई है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में आओगे? नहीं आऊंगा, कुछ नहीं ऑप्शन चेन में, कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन पुट कॉल रेशियो की चर्चा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी हल्के पुट कॉल रेशियो के साथ फिर से शुरुआत कर रहा है, तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में यार दबा के मंदी की पोजीशन बनाई जा रही है, पुट कॉल रेशियो अभी से हल्का है। एडवांस डिक्लाइन क्या है? 3 शेयर आज ऊपर थे, 9 शेयर आज नीचे थे। और आज आप देखोगे कल प्राइवेट सेक्टर बैंक से दबाव आ रहा था, लेकिन ये रिपोर्ट के बाद दबाव सरकारी बैंकों में है, लगभग 1.33% नीचे नजर आ रहा है। और रीजन भी आप कह सकते हो कि यार सरकारी बैंक का एक्सपोजर अडानी के केस में ज्यादा होगा। ये सेम बातें हम लोग हिंडनबर्ग के केस में कर चुके हैं, फिर से वही बात है, एक ही चीज। मैं तो कहता हूं यार नया टारगेट लेके आओ, हम लोग बोर हो चुके हैं अडानी के बारे में बात कर करके। एनीवेज, अब सीधे आते हैं स्ट्रेटेजी की चर्चा कर लेते हैं हम। अगर हम लोग स्ट्रेटजी की बात करें, सबसे पहले आज मंथली एक्सपायरी थी, जानते ही हो ऑप्शन के सारे डेटा एक्सपायर हो जाते हैं, सबसे बड़ी एक्सपायरी थी। एक दिन वेट एंड वॉच करते हैं ताकि नया डेटा फॉर्म हो, कल हमें नया डेटा मिल जाएगा, लेवल बिल्कुल क्लियर निकल के आएंगे। लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर है कि लॉन्ग टर्म पोजीशन बेसिस पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही सेल ऑन राइज हो चुके हैं। अच्छा, इसको सिंपल शब्दों में कहूं तो कैसे कहूंगा? इसको सिंपल शब्दों में कहूंगा कि आने वाले अगर 2 से 3 महीनों की आप बात मुझसे कहोगे, जिस भी लेवल पे निफ्टी चल रहा है, जिस भी लेवल पे बैंक निफ्टी चल रहा है, मैं देख रहा हूं आने वाले 2-3 महीने निफ्टी बैंक निफ्टी उन लेवल से अच्छी खासी नीचे नजर आएगी। अच्छी खासी कितनी होगी वो हम लोग डे टू डे बेसिस पे देखते रहेंगे। पहला तो अगर गिरना होगा, 19,200 ब्रेक करता है तो निफ्टी फिर 19,000 18,900 की तरफ बढ़ेगा, वो लेवल से निकालेंगे, पर डे निकालेंगे। लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में निगेटिव है स्ट्रक्चर। उसके बाद कल के लिए आपको सिर्फ लेवल्स पे ध्यान रखने हैं। निफ्टी के केस में क्या 19,200 के नीचे क्लोजिंग हो रही है? अगर 19,200 के नीचे क्लोज हो जाता है बहुत खराब है। बैंक निफ्टी 43,850 के नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए, ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी खराब है। आइए लेवल्स की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं। निफ्टी में 19,230 19,200 की ये एक लास्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट बच रही है। अगर 19,200 ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी, फिर आप 19,000 18,900 की तरफ बढ़ोगे। बीच में सपोर्ट ज्यादा है नहीं, क्योंकि गैप बना बना के भागा था निफ्टी। यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस 19,365 से 19,425 पहली रेजिस्टेंस, और बड़ी रेजिस्टेंस तो 19,475 535, इसकी बात ही नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे आता है तो बिकवाली की अपॉर्चुनिटी जरूर बढ़ेगी। सेल ऑन राइज तो हमारी स्ट्रक्चर है ही। बैंक निफ्टी नीचे सपोर्ट जहां चल रहे हो वहीं पे सपोर्ट है, 44,000 से 43,850 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बहुत ज्यादा। इसको हमें देखना है क्या ये डिफेंड होता है, नहीं होता है 43,700 से 43,500 की रेंज में आपको सपोर्ट कहीं ना कहीं कल मिलेगा। ऊपर रेजिस्टेंस 44,200 से 44,400, आप देख रहे हो रेजिस्टेंस के रेंज थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो चुकी है, ऑप्शन डेटा आने के बाद और क्लियरली निकल के आएगी। दूसरी रेजिस्टेंस 44,750 44,950, ये तो बड़ी वाली है। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आया। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई विल सी यू अगेन टुमारो।